रेडी? देखिएगा, थ्योरी क्लास है, सबको खाली ध्यान से सुनेंगे। अपने कॉपी और अपने कलम निकालना तो ज़रूर है, लेकिन पूरा एकदम किडनी, लीवर, फेफड़ा, दिल, दिमाग सब हमारा पर रखेगा। हमारा पर मतलब पढ़ाई पर रखेगा। हाँ, ध्यान देना बबुआ। अभी इसमें बस 3 चैप्टर लगातार आएंगे। एक आएगा माध्य, दूसरा क्या आता है माध्यक, और एक आएगा आपको जा क्या, और ये कहीं ना कहीं तीनों आपस में चाचे भतीजा हैं, सब आपस से मिली जुली है। अगर आप मिली भगत है सब, मतलब अगर आपस में अगर इसको एक को नहीं समझिएगा तो दूसरा का कहेगा पीना या रस समझ ले, हमको नहीं समझ सकते हैं। और अगर आप माध्यक नहीं समझे तो फिर बहुलक को नहीं समझिएगा। यानी एक शब्द में कह रहा है, माध्य कहता है कि अगर आप हमको एक दिन छोड़ के दिखाइए, हम तुमको पूरा छोड़ देंगे। तो बिना माध्य पढ़े माध्यक ना आएगा, अब बिना माध्यक पढ़े बहुलक ना आएगा। इसीलिए तीनों को पढ़ना बेहद ही क्या है, कंपलसरी है। और ये तीनों से मिला करके एवरेज में 10 नंबर का मैथ पूछता है। तो अगर आप 10 नंबर उठाना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? चलिए, तो इसमें से आज पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, माध्य। माध्य को इंग्लिश में कहते हैं मेन। मेन, ठीक ना, मेन बोलना बच्चों, मेन। डस्टरवा कहाँ रखे जी, डस्टर कहाँ, देखो डस्टर नहीं है क्या, एक बार चेक करो ना, इसमें होगा। देखो, अब माध्य क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझो। एकदम झूठू मूठू समाज में खाली हल्ला हो गया है कि माध्य बड़ी भारी है। देखो ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि आपके घर में कोई एक नया आदमी आया, गौर से सुनना, पढ़ाई पर ध्यान, सबका ध्यान मेरे ओर रहना चाहिए, ठीक है। आपके घर में एक आदमी आया जो डेली 4-5 दिन 8 दिन तक रहता है, यार 5 दिन तक रहता है। मान लेते हैं कि एक दिन वो खाता है 4 रोटी, एक दिन खाता है 5 रोटी, एक दिन खा जाता है 8 रोटी, एक दिन 2 रोटी। मतलब अगर खाए की कोई लिमिट नहीं है, कितना रोटी वो खाना के तौर पर खाएगा इसका कोई उसका क्षमता नहीं है। अब मान लेते हैं कि आप खाना बनाने जा रहे हैं, तो कितना रोटी वाले खातिर बनाइएगा, कितना रोटी बनाइएगा ताकि वो बेचारा खाना खा सके। अगर अगर 2 बनाइएगा और पता चलता है वो मुंड में है, 8 को खींच दिया तो आपका हिस्सा वो खत्म। और अगर 8 को बना दिए तही अगर उसका दिल से सताया गया है तो 2 रोटी खाएगा, तो 6 रोटी बच गया, अब फेंकाएगा। तो कितना बनाएगा आप लोग बताइए, क्या बनाइएगा आप लोग? 10। और अगर दहिया खा गया बस, मतलब 2 को खाया, तो कितना बचेगा? बचेगा ना ज़्यादा, फेंकाएगा। आप फेंकाना नहीं चाहिए। और अगर लगातार 8 रोटी फेंक देगा तो फिर अभी नहीं कमा रहा है, इसे नहीं। कितना बनाएगा सोच समझ के बताओ, देखते हैं। कोई बच्चा 5 को, मोटा मोटी 4। यानी आप लोग क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि सर इतना बनाइए कि अगर ज़्यादा भी खा ले तो ज़्यादा अपना पेट से देना ना पड़े, और इतना कम भी मत बनाइए कि जहिया अगर मतलब समझ गए होंगे आप लोग हम क्या बोल रहे थे। तो ओकरे कहते हैं माध्य। यानी माध्य का दूसरा नाम है मोटा मोटी, यानी अंदाजा लगाना। समझ में आ रहा सबको वहाँ तक, पीछे तक? ध्यान से देखिएगा, सुतना नहीं है, ठीक है। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है, यही सही समय, यही से खोना नहीं है। ध्यान से देखिए। अब ये लड़का 4 रोटी खाया, 5 रोटी खाया, 8 रोटी खाया, 2 रोटी खाया। हम इसको कहेंगे तू खाएगा कितना, मोटा मोटी निकालते हैं। तो पहले मोटा मोटी निकालने खातिर जोड़ना पड़ेगा 4, 5, 8, 2 और भागा देना है कितना से, जय दिन वो खा रहा है उतना से। तो कई दिन खाया है? 1, 2, 3, 4। कोई ऐसे नहीं गिनना कि 5, 4, 9, 8, 9, 8, 17 और 2, 19 दिन हो गया सर, नहीं। ये कई कॉलम बन गया, बस वो गिन के नीचे लिख दीजिए। तो 4 कॉलम तो 4 बोल दिए,
क्लियर। अब ऊपर ऊपर जोड़िए, तब 5 4 9 और 9 8 कितना होता है 17, 2 कितना 19/4 और 4 का आधा करेगा 4 से भागा मारेगा तो बनेगा 4 तिया 12, 4 चौके 16, है ना, 4 चौके 16, यानी 4 रोटी और कुछ और हिस्सा निकले, यानी मोटा मोटी कह सकते 4। अब पॉइंट में नहीं निकलता माध बाबू, इतना याद रखना। अगर माध अगर आप पॉइंट में निकाल रहे हैं तो बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन माध के मतलब क्या होता है, मोटा मोटी निकालना, अंदाजा लगाना। और अगर जब आप एग्जैक्ट निकाल दीजिएगा, पॉइंट है पॉइंट तोड़ दीजिएगा, तो फिर आप माध नहीं कह दिए और फिर आप एग्जैक्ट माध कह दीजिए, ठीक है। पॉइंट में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके ध्यान रखना कि आपको जो है वो कैसे लाना है, एकदम मोटा मोटी माना। जैसे देखिए यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 4 पॉइंट कुछ जा रहा है, 4 पॉइंट कुछ जा रहा है ना, तो हमको डायरेक्टली क्या करना है, बस मोटा मोटी 4 निकलना है। आप लोग ठीक अंदाजा लगाए थे कि सर इसका मोटा मोटी 4 रोटी खाएगा या 5 रोटी बनाएंगे, क्योंकि 4 पॉइंट कुछ जा रहा है, समथिंग जा रहा है, मतलब या तो 4 यानी 4.5 रोटी बना दो भाई, नहीं समझे। एगो लिखिए नहीं, अभी नहीं लिखिएगा, निकालने को तरीका देते, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे साथ में समझिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, यहाँ से 2 तरीके सवाल पूछता है, एक ऑब्जेक्टिव के जैसा और एक सब्जेक्टिव के जैसा। तो अगर कोई बच्चा या अगर कोई ऐसा भी भाई ये बंधु हैं जो त्वरण वाला क्लास नहीं किए हैं, जाके कर लीजिए, और अगर ऑनलाइन में नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से कर लेना। और आप लोग नहीं किए हैं तो जाके आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि भाई पूरा का पूरा तोरण से ही क्या समझ में आएगा आपको, माद समझ में आएगा, इसीलिए आप तोरण की क्लास पूरा करके आइएगा। अगला देखिए ध्यान से, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे मान लेते मोटा मोटी ऐसे कहेगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, कहेगा इसका क्या ज्ञात कीजिए, माद ज्ञात कीजिए। तो इसका माद ज्ञात करने का एक बेसिक जो फार्मूला है जो आप लोग आजमाते हैं, उसको ऐसे लिखा जाता है, माद बराबर, ऐसे लिखना पड़ता है, माद बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का क्या, अरे बोलो, प्रेक्षणों का संख्या, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों का संख्या। तब प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण माने ये जो देलको न बाबू, एक आची है, प्रेक्षण है, तो जोड़ के नीचे लिखेंगे तो बोलेंगे 2 4 + 6 + 8 + 10 + 12, और कै गो है टोटल, 1 2 3 4 5, कै गो रे, अरे पीछे से कितना है, 6 गो। अब जोड़े आता है तो 6 4 10 और 8 2 10 10 20 और 10 30 और 40 और कितना हो गया, यानी हो गया 42। अब भागा कितना से, तो 6 7 आंसर हो गया। लेकिन ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बना के आना है, मतलब ये आपको ऑब्जेक्टिव में मारना है, समझ में आ रहा है बात, कहाँ मारना है, ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अगर आप डीएमसी से पढ़ के गए हैं और आपको भी ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इतना करना पड़ता हो तो फिर बेकार ना है भाई। देखो ऐसे उड़ाना, मेरे जैसा सवाल उड़ाना सीखो, ध्यान देना, एकदम आँख मुंडी भगाए। कै गो है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 गो इन्हें हटाओ, 3 गो इन्हें हटाओ, और 6 और 8 के बीच में क्या छूटल है, 7 आंसर। नहीं सर, मादे सर, क्लियर हुआ कुछ सर? तो यही वाला पहले बता देता, अगर हम यही वाला पहले बताते तो हमें ये नहीं समझता। और अगर रास्ता में कोई अगर बाबा पूछ देते कि बताओ माध्य कैसे निकलता है, तो क्या सिखाता हो रहा, समझ में आया ही नहीं आया। लेकिन ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, सुनो ध्यान से, ये ऑब्जेक्टिव में भाई, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसा रो देगा तो कब लगाना है, ध्यान से सुनो। कहीं कहीं पे जैसे मान लेते हैं अभी एक देंगे मैथ, उसमें नहीं लगेगा, जैसे ध्यान से, तो कब लगेगा, जब कोई पहाड़ा रहे, जब कोई क्या रहे, पहाड़ा रहे, तब ऐसे लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हाँ सब में लग जाएगा, लेकिन खाली बस पहाड़ा रहेगा तब। पहाड़ा मैंने बराबर बराबर डिफरेंट है, बढ़िया देखिए, 2 का पहाड़ा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 5 10, 6 12, 7 14, 8 16, 9 20, 9 18, 10 से 20, उतारा जल्दी। आए पहाड़ी में, पहाड़ा में लगता है, पहाड़ी में लगता है। जल्दी उतारो बचवा।
अभी कुछ देरी के लिए इसको उतार लिए, ध्यान दीजिए। इसको निकालने का देखो, अभी हम देते हैं उसको, देखना ध्यान से, बढ़िया से समझना। क्या ये समझ में आ गया है? देखो एक दो मैच देते हैं, आप लोग इसको दोनों देखिएगा बना करके। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 4 6 8 2 3, आप इसको बना के देखिए, एकदम तुरंत आंसर दीजिए बना करके। माध्य निकाला, माध्य चल रहा तो माध्य निकालना एकदम स्पीड में। जल्दी कीजिए। ये हो गया एक वाला, और एक दो वाला देखिए यहाँ। एक ना बताइए, एक और दो दोनों बताइए। अब देखिए ध्यान से मेरे बात को सीखिएगा, गौर कीजिएगा। पहले इसको चेक करना, क्या ये पहाड़ा है? कोई पहाड़ा है जी? बताइए जरा। कोई पहाड़ नहीं है। जब कोई पहाड़ नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? इसको जोड़ के भागा देना ही पड़ेगा। तो जोड़िए, तो 6 4 10 और 8 2 10, 10 10 कितना? 20। अब 20 और 3 कितना हो गया? 23। क्या हुआ? 1 2 3 4 5, 5 से भागा दीजिएगा तो 5 चौके 20 और 0 5 5 6 30, 4 पॉइंट कितना आ गया? 6। इसको करिएगा तो इसको कर लीजिए तो 12 8 20 और 16 4 20 और 20 40 और 40 और 20 कितना? 60। अब कहेगो 1 2 3 4 5, 5 से काटेगा तो 12 5 कितना? 60। लेकिन आप वहाँ पर इतना समय मत लीजिएगा, आप वहाँ डायरेक्टली देखिए कि ये कोई पहाड़ा है तो यस सर पहाड़ा है। आप पहाड़ा है तो बराबर बराबर हटाओ दूर दूर से, तो 2 को इन्हें हटाएंगे, दोनों हटाएंगे तो बीच में क्या बचेगा? 12। तो 12 क्या रहेगा आंसर? मतलब ये मेरा वाला जो ट्रिक है वो केवल कहाँ काम आएगा? जब केवल पहाड़ा रहेगा तब काम आएगा। और आपको ज़्यादा करके जो आंसर क्वेश्चन लेगा वो सब ऐसा ही लेगा, पहाड़ा नहीं एकदम। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुर्सी लाइए तो जी यहाँ। रख दो, बैठेंगे नहीं बाबू, बुक्स रखेंगे। उतर गया? चलिए हटाते हैं इसको। गौर करिएगा ध्यान से। अच्छा, कोई ऐसे बच्चे जो नहीं समझ में आया अभी बेसिक उसका बात, कोई ऐसे बच्चे हैं? हम पर्सनली पूछते हैं, ठीक है? चलिए आंसर दीजिएगा। एक और दे रहे हैं हम यहाँ पर ही, 5 10 15, इसका आंसर दीजिएगा। पीछे से जरा पूछेंगे वही बताएगा। पीछे वाला सभी रोल नंबर बताइए, पूरा सभी बताइएगा, जितना पीछे सभी बच्चे सब बताइएगा। कितना आएगा आंसर? जल्दी बोलो। चलिए आगे वाला बताइए। ए सेकंड बेंच और थर्ड बेंच 10। कोई ऐसे भी लड़का जिसको पूछना है सर कैसे आ गया? क्या आप लोग ट्रिक से निकाले या फिर बना के निकाले? तो एग्जाम में कैसे लगा देना है? ट्रिक लगा देना है। हर एक क्वेश्चन में एकदम खड़े लगा देना है डीएमसी ट्रिक, है ना? एकदम डीएमसी ट्रिक लिख देना वहाँ पर ही। लड़कन से बना के बैठेगा ताकि तू एक नींद सूद के उठ जाना। एग्जाम में जब उन लोग को होगा कि मैच मतलब अब हमारा हो गया है, अब 100 में 100 या 50 से 50 मैच, तखनी कहना कि यही हो बिहान हो गया है। इतना ये सब कुछ नहीं है, सब हलवा है ना? ध्यान दीजिए। एक इन्हें हटाओ, एक इन्हें हटाओ, 20 से 10 निकालो आंसर। अगर आपको बनाने के माने बढ़िया एकदम डिसाइड करके तो 15 10 20 नहीं 15 5 20 और 10 कितना? 30। कै गो है? 3 गो, 3 10 30 खड़े आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए अब आगे जो कि अब 3 नंबर या 5 नंबर में जैसे पूछता है वो बताने वाले हैं। अब हाँ, सब्जेक्टिव में कैसे पूछता आ रहे हैं उसी पर आ रहे हैं, ठीक ना? ये ऑब्जेक्टिव वाला हाल था। अब एक बात बताओ, बिना ऑब्जेक्टिव बतैले सब्जेक्टिव बता दे तो हंसता दिमाग में नहीं हंसता। ध्यान दीजिएगा, मेरे बात को सीखिएगा। अब तुम लोग को एक बात उतारना है, वो है चर मान क्या होता है? चर मान पिछले क्लास में आपको बारंबारता वर्ग अंतराल बता दिए हैं। क्या होता है?
बारंबारता बता दिए हैं, संचयी बारंबारता बता दिए हैं त्वरण वाला क्लास में, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। अभी हम दिखाने वाले हैं चर मान क्या होता है। तो चर मान बताने से पहले उन हल्का सा हमारा बारंबारता बताना पड़ेगा। देखिए गौर से, मान लेते हैं कि बारंबारता मेरे पास 10 से लेके कितना है 20 है। कभी ये रहा, कोई ऐसे मत पढ़ना 10 माइनस 20, ऐसे नहीं पढ़ना 10 माइनस 20। कैसे पढ़ना है? 10 से आज जो छोटका रहता है ना, जो छोटका, ओकरा बोला जाता है निम्न सीमा। छोटका को क्या बोलेंगे? लिखना है छोटा अंक को, छोट हो गया ना, छोटा अंक को क्या बोलेंगे? अरे बोलो क्या बोलेगा? अब बड़ा अंक को क्या बोलेगा? बड़ा को उच्च सीमा, बड़ा अंक को बोलना है कचरा छाप उच्च सीमा। ये जो फार्मूला होती है चर मान बराबर, एकदम ऑब्जेक्टिव में ये VBI सवाल बनने वाला है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, कहेगा चर मान निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो चर मान बराबर होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, अब बटा कितना 2। शायद अभी वाला सितंबर का एग्जाम में हाई स्कूल में हाल था, लेकिन बाबू घुमाने के तरीका उसको पता है। कभी कभी निम्न सीमा को आगे रखेगा और उच्च सीमा को बाद में रखेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हाँ, तो माइनस नहीं देता है, माइनस कहाँ से देगा? चौकड़ाने के लिए वो ऑप्शन देगा, लेकिन सही वो नहीं होने वाला है, वो सही नहीं होगा। और चौकड़ाने के लिए कुछ तो देगा, चौकड़ाने के लिए तू ये नहीं देगा, खाली उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा कर देगा, जो कि आप टिक करके आए थे। तो चौकड़ाने के लिए तो कुछ दे सकता है, सही क्या है उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए, अच्छा इसका निकालिए तो कितना आएगा? तो उच्च सीमा यानी कि 20, अब प्लस निम्न सीमा यानी कितना 10, अब बटा कितना 2, अब 20 से 10 कितना 30, अब भैया बटा में 2 करेगा तो कितना आ गया 15। उतारिए जल्दी, पूरा उतारो, एगो एग्जाम्पल में उतार लीजिएगा। मैंने तेरा नाम नशा रखा, जल्दी कीजिए। जल्दी उतारिए, सवाल समझाने जा रहे हैं। देखिए वो सवाल देखिएगा, ये सवाल है जो भी है वो सब सब्जेक्टिव में पूछने वाला सवाल है। आप पूछेगा भी पक्का, एगो माध्य दे देगा और एगो माध्यक दे देगा और 5 नंबर के कर देता है उसको। माध्य माध्यक दोनों मिला के बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन देता है, 2 नंबर रहता है ना, 4 करता है, लेकिन 4 नहीं होता, और 5 कर देता है। देखिए बाबू समझेगा ध्यान से, अब मेरी बात को सीखेगा। आप लोग का ये पहला मैच है ना माध्य में, ध्यान से सीखेगा सब बच्चा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बाबू रे समझो, पहले बात अब देख के बता सकते हैं क्या ये बारंबारता है, ये क्या है? बारंबारता है, संचयी बारंबारता है? क्या है? संचयी बारंबारता है। जूता मिलेगा, जूता 10 से 20, 20 से 14 हो गया है, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा। 10 से 20 और 20 से 14। देखिए माध्य निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं है, संचयी बारंबारता की जरूरत माध्य निकालने के लिए नहीं है। हमको बस 2 चीज़ की जरूरत है, एक है बारंबारता जिसको इंग्लिश में एफ भी डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, ठीक है, और दूसरा का है जिसको कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। इसको इंग्लिश में एक से लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक से लिखा जाता है। और एक और रहेगा और जिसको बोलेंगे हम लोग एफ गुणे एक्स, यानी बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके, ठीक है, एफ गुणे एक्स। तो वर्ग चिन्ह यानी ये आपको देगा एग्जाम में, ये ऐसे खड़े नहीं लिखेगा, ये सुता के लिखेगा, ऐसे लिखेगा, लेकिन बनाना ना तेरा पहले खड़ा कर लेना ऐसे, ठीक है। और आपको दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो पहले क्या निकालना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर भी जस्ट बताएं कि दोनों को जोड़ के क्या कर देना है? 2 से भागा कर देना है। तो कह रहा बारंबारता के दोनों को जोड़ के कि वर्ग अंतराल को, तो अगर हम ऊपर वाला निकालेंगे वर्ग चिन्ह तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे, तो 8 और 0 को जोड़ो, कितना आएगा? 8। अब 8 के कितना से भागा? कितना आएगा? यहाँ कितना लिखें? 4। जब बाजार में जाइएगा ना कहीं नए नए जगह पर,
तो एक को ऐसा ऐसा लड़का मिलेगा, ऐसे कहेगा हाँ वैसे होगा है 1/2 करही फिर 0 करही आप +8 करही ऐसे होगा है तो सर पगला। फिर कहता 1/2 करी इंटू मैंने गुना हुआ है 0 8 जोड़ के 8 हुआ है और 4 दूना 8 और 4 एकम 4 आप बोले आंसर 4। और हाँ मतलब इतना लंबा दिमाग से बताएगा मार्केट में, तब मार्केट में पागलों की कमी नहीं है, ज़रा बढ़िया से संभाल के, ठीक है। अब आपको दिमाग डायरेक्टली वो यहाँ पर ऐसे भरना है, ठीक है ना, गौर करना। अगला 8 16 जोड़ो कितना होगा 24, 24 का था बोलो 12। अब बाकी आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिए कितना बढ़ गया। 4 था कितना बढ़ गया, अरे कितना बढ़ गया, तो अब फिर 8 बढ़ा दो तो 12 और 8 कितना हो गया 20। अब तरीके 20, अब 20 और 8 फिर जोड़ दो, फिर 8 जोड़ो 36, अरे और 36 और 8 कितना होगा 44। यानी कि ध्यान रखना ये है कि बस 2 को निकाल करके अब आगे जोड़ देना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बीच में का को चेक कर लेना है ताकि कहीं गलत हो गया क्या। मतलब जब 36 चेक करना चाह रहे हैं तो 40 सही कितना होगा 70 और 2 72, अब 72 का तो 36 होता है ना, इसका मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। चलिए अब एफ गुणे एक्स, एफ गुणे एक्स कहने के मतलब कि एफ वाला जाति और एक्स वाला जाति को गुना करना है। तो पहला कॉलम में लिखेंगे तो पहला के 10 और दूसरा के 4, तो 10 चौके 12 दूना 24 यानी कितना हो गया 200, 14 दूना 28 यानी 280 और इस तरीके। तो 16 8 28 से के 8 हाथ में 12 और 16 दूना 32 अब 32 और 10 42 और 2 44 448। अब ये रखे 18 25 90 18 6 कटोतल से के 8 हाथ में 10 18 दूना 36 18 54 54 10 64। अरे अब ये कैसे करें 44 दूना 88 के 8 हाथ में 8 और 44 दूना 88 और 88 और 2 मतलब 96 हो गया। क्लियर हुआ। कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं लेना है, कैलकुलेशन ना हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। अगर हल्का फल्का कहीं गुना में मिस्टेक हुआ तो आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब एगो नया जाति मिलेगा, नया आदमी मिलेगा एकदम ऐसा टेढ़ कुबड़ ऐसे, एक नाम हो सिग्मा। क्या नाम है, कोई मामा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा मामा यानी सिग्मा, ठीक है। नाम क्या सिग्मा। एकर मतलब क्या, एकर मतलब होता है जोड़ यानी योग। क्या होता है जोड़ यानी योग। अब आपको माध्य बराबर एक फार्मूला होता है, माध्य बराबर एक फार्मूला होता है और क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स अब बट्टा में क्या सिग्मा एफ, इसमें दिख रहा है बोला दिख रहा, यानी सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। अब ये सिग्मा कह रहा है कि केकरा जोड़ना है एफ एक्स को, तो एफ एक्स ये वाला है, अरे ये वाला है, ये वाला है, देखो एफ एक्स ये वाला है। तो कहेंगे यार जोड़ते हैं बबुआ, तो सिग्मा एफ एक्स जोड़ के यहाँ लिखना पड़ेगा। जोड़े आता है, जोड़ो 8 का 8 9 16 8 3 24, 24 के हाथ में बोलो 2 6 4 10 और 10 और 4 14 और 14 और 8 कितना 22 और 22 और 4 26 और 4 30 और हाथ वाला 2 32 के 2 हाथ में कितना हो गया 3 9 6 15 और 15 4 19 और 19 और 2 कितना 19 2 21 और 21 और 2 23 और हाथ में 3 था कितना हो गया 26, 23 और 3 26 होता ना। चलिए तो एक हो गया सिग्मा एफ एक्स, अब एक सिग्मा एफ, एफ वाला क्या एक्स जोड़ दें, एफ वाला जोड़ो, तो एफ वाला जोड़ के यहाँ लिखेंगे, कहेंगे सिग्मा एफ यानी बारंबारता को जोड़ना है। तब 20 और 10 30 और 30 और 10 40 और 4 44 और 44 और 6 50 और 10 60 और 10 70 और 8 78 और 78 और 2 80 और 80 और 20 100। इसका मतलब ये आ गया 100, ये समझे। तो माध्य बराबर हमको निकालना है तो ऐसे निकलेगा सिग्मा एफ एक्स यानी जोड़ के कितना लाए 26 24, अब बाटा में कितना है 100। आप काटने आता है काट दीजिएगा, ये कटेगा आपको जा करके 100 से काटेगा तो 26.24 आएगा आंसर। और अगर कहीं अगर गुना उना में करने मिस्टेक किए होंगे तो फिर कुछ और आएगा। सही है, आप चेक कर लेंगे क्या जी। अरे वाह, चलो कोई तो मिला है का तो चलो जल्दी करो, राइट नाउ फास्ट।
देख लेते हैं इसका आंसर कितना ले रहा है। आंसर वो देख लिया तू? अरे तू गूगल से भी ज़्यादा फास्ट चल रहा है रे। आप तो गूगल से भी फास्ट चल रहे हैं। पता नहीं कने से दिए हैं, हमरा खुदे नहीं मिल रहा है। छब्बीस 24 एकदम सही है। मैंने तेरा नाम नशा रखा। हो गया? जल्दी कीजिए, उतारने में कोई समय ना है, जल्दी कीजिए। कल की परसों में वो लड़का आया और कहा ने कि सर हम आपके पास 12th में पढ़ना चाहते हैं। हाँ 12th के बैच चल रहा है, पढ़िए। लेकिन सर हम मैट्रिक के नहीं निकाले एग्जाम अभी तक। हमारा ये समझ में आ रहा है कि समाज में मतलब मार्केट में हल्ला कौन उठाया है कि बिना 10th के 12th भी हो सकता है। अभी बोले देखा कभी नहीं देरी के। अच्छा कर हमारा 10th करे के माने नहीं हो। संस्कृत दसवें ने कहता है और हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं दसता है। हम साइंस से लेकर के 12th पढ़ना चाहते हैं। हाँ हम बोले बाबू हो सकता है, लेकिन भगवान याद करेंगे तब, अभी नहीं। आगे चले। अरे तोहन ये करा का फड़ दिया रे, मिटा दे। लिखने सबको, ओए पीछे रो, पोता नहीं जना रहा है। लिखे जी, लिख ले बाबू उधर से। चलिए बहुत अच्छा। तो नहीं बीचवा में खड़ा काहे हो जाता है जी? जैसे वैसा दिक्कत नहीं होता है। मेन बात कुछ दिक्कत होता है ना कि जब पूरा बैच चल रहा है तो सबको एकदम समान तरीके से देख रहे हैं। अगर कोई बीचवा में एकदम कुतुब मीनार नियन खड़ा हो जाता है ना, तो सब एक ध्यान हट के एकदम ओरे पर ध्यान चल जाता है। और खड़ा हो एकदम टकला भी है और पूरा ध्यान चलिए ओरे पर। चलिए वो हम दे रहे तो नहीं निकाल के दो। रेडी? कॉपी निकालिए। अब जरूरत पड़ा तुम लोग कॉपी का जी। माध्य कई प्रकार से निकाला जा सकता है, ध्यान रखना, ठीक ना? रेडी है? 0 से 10 ये है वर्ग अंतराल, ये मिलेगा बारंबारता। 10 से 20 कहाँ तक है? 50 तक है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बारंबारता लिखिएगा। 20 24 40, 20 24 40 36 20, इसको बनाइए।
जल्दी कीजिए फास्ट। 36.26 20 बड़ा जल्दी निकाल दिया रे। तू आंसर देखिए कौन उसका बोल रहा है रे, मतलब इतना जल्दी कैसे बना सकते हो? बाजी बकत। देखिए ध्यान से अगला, बारहबारता को कैसे बोलेंगे? एफ निकालना क्या है? एक्स। तो एक्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 10 जीरो जोड़िए 10 यानी 5, 30 यानी 15, तो 5 15 25 35 45। अब हम लोग निकालेंगे एफ गुने एक्स यानी 20 25 100 और 15 चौके 60 के जीरो हाथ में 6, अब 15 दूना 30 और 6 36, 25 चौके 100 और एगो जीरो अलग से यानी 1000 और तरीके 35 रे 35 पहले रख कर लेते। 45 दूना 90 एगो जीरो अलग से 900। अब मेरा करना पड़ेगा, साइड से करूँ। 36 गुने 35 कितना होगा? हाँ 1260। ऐसा ही कि ना 45 गुना 90 को जीरो अलग, ठीक है। अब ये निकालना है सिग्मा एफ एक्स, ये कितना होगा? जोड़ो तो जरा, देखो ध्यान से जोड़ने आता है आप लोगों को। देखो 0 0 0 0 0 0 0 6 और 6 कितना? 12। तीसरा का डिजिट जोड़ रहे हैं तो 9 और 2 11, 11 और 3 कितना? 11 3 कितना होगा? 14 और 1 कितना? 15 और एक हाथ वाला तो 16 6 हाथ में 1 और लास्ट बस एक ही को 1 और 1 2 2 और 1 कितना? 3 3620 होगा ना? 3620 होगा। और इधर करेंगे सिग्मा एफ बराबर, तो इधर बोलना है 20 और 40 60 और 60 और 20 80 और 80 और 60 140। चलिए अब माध्य बराबर फार्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 36 20 अब बटा ही कितना कहेंगे? 140। 1 0 से 1 0 कट गया, 14 से नहीं कटेगा क्या? पॉइंट में आएगा ना, तो 14 28 14 कितना? 42। 14 दूना कितना? 28 28 तो 2 हो जाएगा आपको जाकर 30, 8 बचेगा तो 82 14 25 70 14 84 14 25 70 25 पॉइंट कितना आता है? 25 पॉइंट कुछ आएगा 70 होता है ना जी, तो 12 वो जीरो उठा दीजिएगा तो 20 हो जाएगा। 14 25 70 14 84 64 98 14 8 बड़ी उत्तल से यानी 14 यानी कुछ आएगा 25.8 के आसपास जाएगा। 86 नहीं और आगे काटेगा तो काट जाएगा। ये बन गया। चलिए आप दिखाना आप लोगों को माध्य कितने प्रकार का होता है। माध्य 3 प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा। दिमाग नहीं बाबू, माध्य। चलिए अब देखिए माध्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला वो कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। हल्ला बंद करो। पहला वो क्या बोलेगा? प्रत्यक्ष विधि। माध्य होता है एक ही, लेकिन माध्य को निकालने का 3 अलग अलग विधियां हैं, ठीक है। अब पहला विधि का नाम क्या है? प्रत्यक्ष विधि। और दूसरा का नाम क्या है? लघु रीत विधि। और तीसरा का नाम क्या है? एक बार हमको चेक कर लेना, गलत नहीं बताना है। पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। तो अभी जो हम लोग सीखे वो था प्रत्यक्ष विधि। आप लोग प्रत्यक्ष विधि क्या हो गया? सीख गए हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने के लिए क्या चाहिए? बस वर्ग अंतराल तो दे रहेगा और बराबर दे करेगा, बस वर्ग चिन्ह और f गुणे x चाहिए। लेकिन जब लघुरीत में आएंगे तो और आपको एक दूसरा चीज़ और जरूरत पड़ेगा, d चाहिए। और जब आपको पद विचरण में चलेंगे तो उसमें d के साथ d डैश भी चाहिए। मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा प्रोसेस, ठीक है। तो अगर वहाँ पर एग्जाम में गए और सवाल खाली बोला माध्य ज्ञात कीजिए तो आप इतना भास्ट में चलेगा, एरा से निकाल के धर दीजिएगा। लेकिन अगर वो
थोड़ा विधि बोल दे कि बाबू लघुरीत विधि से बनाओ, चाहे पद विचलन विधि से बनाओ, तो आपको उस प्रकार से बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ज़्यादा एग्जाम में पूछता है पद विचलन विधि। तो आज के सेवा यहीं तक रखते मैथ में, और आप लोग को क्या करना है, आज घर पे जा कर के पूरा प्रैक्टिस करना है। और ऑनलाइन बच्चे जितना भी हैं उसको टेलीग्राम चैनल पर माध्य से संबंधित क्वेश्चन डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल आपको पता है, DMC सब कैपिटल लिखिएगा, बोध गया, ठीक है, बोध गया। इस पे जा कर के आप पूरी तरीके से इसमें सवाल डाल दिया जाएगा, माध्य से संबंधित जितना भी सवाल हो सकता है जो पढ़ाएं आज हम, वहाँ जा कर के डाउनलोड कर लेना PDF और वहाँ से उसको बना लेना, ठीक है। लेकिन सब कैपिटल लिखना है तब मिलेगा। चलो ये आपको कल पढ़ा देंगे। कौन विधि हो गया, लघुरीत विधि कल पढ़ा देंगे। प्रत्यक्ष विधि हो गया, हाँ।